हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। और आज हम चर्चा करेंगे हरिदास ठाकुर गोपाल चक्रवर्ती के अपराध के बाद, और गोपाल चक्रवर्ती को जब कुष्ठ रोग हो गया तो सब लोग तो बहुत प्रशंसा किए हरिदास ठाकुर का, पर हरिदास ठाकुर मन ही मन दुखी हुए और बलाई पुरोहित को बोलकर फिर शांतिपुर आ गए। शांतिपुर आकर अद्वैताचार्य जी के पास रहे। तो हरिदास ठाकुर ने अद्वैताचार्य जी को के पास जाकर शांतिपुर में, अद्वैताचार्य जी आप जानते हैं कि वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और भगवान साक्षात ही हैं। तो ऐसे जो है वहाँ पर जाकर हरिदास ठाकुर रहने लगे। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वहन, दुई जना मिली कृष्ण कथा स्वादन। वहाँ पर जो है एक गुफा था, गंगा तीरे गुफा करी निरंजन तारे दिला, भागवत गीतारा भक्ति अर्थ सुना हिला। हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहने लगे गंगा जी के पास में, और अद्वैताचार्य जी उनके साथ में भगवत गीता और भागवतम का वास्तविक अर्थ चर्चा करते थे। और प्रसाद जो है अद्वैताचार्य जी के घर से उनको भिक्षा के रूप में प्रदान करते थे, और हमेशा कृष्ण कथा करते रहते। दुई जना मिली कृष्ण कथा स्वादना। अद्वैताचार्य जी और हरिदास ठाकुर दोनों कृष्ण कथा का आस्वादन करते थे। हरिदास कहे गोसाई करी निवेदना, मोर प्रत्यय अन्न देह कौन प्रयोजन। हरिदास ठाकुर बोलते थे कि हे प्रभु, हे गोसाई, आप मुझे रोज जो है भिक्षा देते हो, इसकी क्या आवश्यकता है। महा महा विप्र था कुलीना समाज, नीचे आदर कर ना वासह भय लाज। आपके जो गांव है उसमें महान महान ब्राह्मण है, बड़े बड़े विप्र हैं, और उनको छोड़कर आप जो है इस नीच को जो है आदर करते हो, और भय भी नहीं होता आपको क्यों समाज से आपको बहिष्कृत कर देंगे। अलौकिक आचार तमार कहिते पाई भय, सही कृपा करीबायत मोर रक्षा हय। आपका व्यवहार जो है बड़ा विचित्र है और मुझे इससे भय लगता है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए समाज से, जिससे कि कुछ ऐसा अवांछनीय घटित ना हो जाए। आचार्य कहे ना तुम्हें ना करी है भया, सही आचरिबो यही शास्त्र मत है। तो आचार्य अद्वैताचार्य बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं वही आचरण करूंगा जो शास्त्र की आज्ञा है। तुम्हें खाइला है कोटि ब्राह्मण भोजना, एता बलि श्राद्ध पात्र करिला भोजन कराइला भोजन। वो जो है जब पितरों को श्राद्ध किया जाता है श्राद्ध पक्ष में, तो उसमें जो है सबसे पहले भोजन दिया जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण को, जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने उसके लिए हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया। पूरे गांव में बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उनमें से किसी को नहीं बुलाया, हरिदास ठाकुर को बुलाकर उनको वो खाना दिया था। श्राद्ध पात्र जो है सबसे पहले हरिदास ठाकुर को प्रदान किया। तो हरिदास ठाकुर इसलिए बोल रहे थे कि ये उचित नहीं है, मैं तो बड़ा नीच हूँ। पर हरिदास अद्वैताचार्य जी बोले आप डरिए मत, मैं वही करूंगा जो शास्त्र कहते हैं। तुम्हें खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, और तुम जो है आप जो है भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आप अगर खाओगे तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है। और इस प्रकार से जो है उन्होंने उनको श्राद्ध पात्र भोजन कराया। जगत निस्तार लागी करे न चिंतना, अवैष्णव जगत के मने हईबे मोचन। अद्वैताचार्य जी हमेशा सोचते रहते थे कैसे इस संसार में अभक्तों का उद्धार होगा, कैसे उनको भक्त बनाया जाए। कृष्ण अवतारित अद्वैत प्रतिज्ञा कराइला करिला, जल तुलसी दिया पूजा करिते लागिला। और भगवान को अवतरित करने के लिए अद्वैताचार्य जी ने ही तुलसी और जल अर्पित करके भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान आप अवतरित हुए। हरिदास करे गुफाए नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण हईबेन यही तारा मना। हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य दोनों का इच्छा यही था कृष्ण अवतीर्ण हो, और वो इसके लिए नाम संकीर्तन करते थे। दुई जनेर भक्त्या चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। और इन दोनों ही लोगों की प्रार्थना के कारण भगवान अद्वैताचार्य जी और हरिदास ठाकुर भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए।
आरालौकिक एक चरित्र तहार यहार, श्रवणे लोक है चमत्कार। और हरिदास ठाकुर का एक और दिव्य चरित्र है जिससे कि सारे लोग चमत्कृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप किए, अद्वैताचार्य जी भगवान की विशेष सेवा की, तुलसी चरणामृत देख, तुलसी और पानी दे, गंगा जल से, और इससे जो है भगवान अवतरित हो गए। तो अगर हम भी भगवान का नाम जब ठीक से करें तो हमारे हृदय में भी भगवान अवतरित हो सकते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि जो भगवान के नाम का जप करता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। देवती माता बोलती है, अहोबत सपचो अतोगरियान यज्जिवहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहु सष्णुरार्या ब्रह्मांड चरणाम गृह्णन्ति इति। जिसकी जीभ से भगवान का नाम निकलता है वो सारी तपस्याएं, सारे तीर्थ स्नान, सारे प्रकार के यज्ञ विधि, जो भी प्रोसेस सब पालन कर चुका है। वो अब जो है चाहे अहोबत स्वपचो अतोगरियान, अगर चाहे कुत्ता खाने वाले चांडाल के परिवार में भी जन्मा हो तो भी जो है भगवान के नाम के प्रभाव से, क्योंकि नाम उसकी जीभ से आ रहा है, इसलिए समझा जाता है कि वो शुद्ध हो गया है और अब जो है वो सारे बड़े बड़े यज्ञ भी करने के लिए योग्य है। तो जो भगवान के नाम जब करते हैं वो सब जो है बहुत ही श्रेष्ठ हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो इसलिए जिनके जो भगवान का नाम जब करते हैं उनको हमको उचित सम्मान करना चाहिए। उनके प्रति ईर्ष्या, द्वेष या दुर्व्यवहार, ये इस विचार को त्याग देना चाहिए, नहीं तो जो है ये अपराध का कारण बन जाएगा और फिर हमारा नाम जप उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, जो नाम का प्रभाव है वो प्रकट नहीं होगा। तो इसलिए जो है एक तो कि भगवान का नाम करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर हम ठीक से भगवान का नाम जप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे और हमको कृपा प्रदान करेंगे। जैसे जो हरिदास ठाकुर ने जप किया, अद्वैताचार्य जी ने प्रार्थना किया, उससे भगवान चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस नाम को लेकर आए और ये नाम सबको वितरित किए। इस नाम के प्रभाव से सब जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जो नाम जप करते हैं उनको जो है हमको उचित रीति से सम्मान करना चाहिए, कम से कम हृदय से सम्मान करना चाहिए। अगर उनका आचरण ठीक नहीं है तो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आचरण वैष्णव की तरह नहीं है पर फिर भी नाम लेता है तो उसको मन से सम्मान करना चाहिए, उसको उससे दूर रहना चाहिए पर मन से सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा अपराध कुछ बनेगा नहीं और नाम का फल कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण पदे प्रेम धन, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय।